नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में आज हम क्वेश्चन बेस के बताने जा रहे हैं, आइडेंटिटी इनवर्स निकालने वाले। आइडेंटिटी इनवर्स के क्वेश्चन लगभग 100% आते हैं, श्योर 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 आते हैं। जो आज क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, LT, PGT, GIC, श्योर क्वेश्चन आते हैं, श्योर। ठीक है, तो पहले आइए आपको ग्रुप की यहाँ आपको डिफरेंस समझाते हैं, फिर इस बेस पे क्वेश्चन बताते हैं आपको। विशाल बोर्ड देखिए, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप पढ़ाने जा रहे हैं। इस पे आज सवाल जो बताएंगे फाइंड करने वाले, जिसमें आइडेंटिटी निकालनी होती है और उसका इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, G, O, G, O, G जो होता है इसको ग्रुप कहा जाता है, O इसका बाइनरी ऑपरेशन होता है। G, O को ग्रुप कहते हैं। जहाँ G ग्रुप होता है, O इसका होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। O जो होता है मेरा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मोस्टली 2 होते हैं, एक होता है एडिशन होता है, एक दूसरा होता है मल्टीप्लाई ऑपरेशन। एडिशन यानी प्लस है, मल्टीप्लाई माने क्या होता है, मल्टीप्लाई इनटू। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी शब्द होता है। आइडेंटिटी ध्यान दें, अगर ऑपरेशन प्लस का है, ऑपरेशन मेरा अगर एडिशन आपका है तो E का मान हमेशा 0 होता है। ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई होगा तो E का मान क्या होगा, 1। ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर ऑपरेशन जो मेरा मल्टीप्लाई है तो E का मान 1 होता है, एडिशन है तो E का मान 0 होता है। ठीक है, तो आइए इस बेस में क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहले ग्रुप की डिफरेंशिएशन थोड़ा देख लें आप। ठीक है, इसमें लेट G जो होता है एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। G नॉन एम्प्टी माने खाली नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। G नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी हिंदी में कहा जाता है, खाली रिक्त नहीं होना चाहिए। ओके, विद बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई देन G इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। G ग्रुप कहलाता है। पहली प्रॉपर्टी है, ये कहलाता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है A, B बिलोंग टू G है, देन A ऑपरेशन B बिलोंग टू G होना चाहिए, क्लोजर लॉ कहते हैं। यहाँ ऑपरेशन बता देगा, मल्टीप्लाई है, इनटू है, जो भी बता दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है A, B, C बिलोंग टू अगर G है तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा मेरे पास जो है इसका नाम कहते हैं एक्सिस्ट ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्ट ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है A बिलोंग टू अगर मेरे पास G है तो A ऑपरेशन A इक्वल टू E ऑपरेशन A इक्वल टू A होता है। जो नंबर लेते हैं वही नंबर आता है, इसका जाता है एक्सिस्ट ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। इसके अलावा भी देखिए पॉइंट होते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है, इसका नाम एक्सिस्ट ऑफ इनवर्स होता है। एक्सिस्ट ऑफ इनवर्स कहा जाता है A बिलोंग टू G है, A इनवर्स बिलोंग टू G है, देन A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A, ये हमेशा आइडेंटिटी प्राप्त होती है। ये 4 पॉइंट वेरीफाई होना है पे ग्रुप कहा जाता है। 4 पॉइंट अगर मेरे संतुष्ट होते हैं, वेरीफाई होता है तो ग्रुप बोल दिया जाता है। अगर 5वां पॉइंट भी वेरीफाई, कम्यूटेटिव अगर वेरीफाई हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको कहा जाता है G ग्रुप। ग्रुप के साथ साथ क्या होता है, आल्सो एबिलियन को कहलाता है। 4 पॉइंट वेरीफाई होने पर क्या ग्रुप होता है। 5वां कम्यूटेटिव अगर होल होता है, कम्यूटेटिव में A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन है, ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप के साथ साथ क्या हो जाता है, ये एबिलियन ग्रुप भी बोल दिया जाता है। 4 प्रॉपर्टी शुरू की, नंबर 1 क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव है, तीसरी एक्सिस्ट ऑफ आइडेंटिटी है, चौथी एक्सिस्ट ऑफ इनवर्स है। 4 पॉइंट वेरीफाई हो जाते हैं तो ग्रुप बोला जाता है। 5वां कम्यूटेटिव लॉ अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रुप के साथ साथ क्या ये एबिलियन ग्रुप भी हो जाता है। आइए इसी बेस क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, PGT 2021 में आया हुआ सवाल। कह रहा है जेड जानते हैं, जेड इंटीजर होता है, जेड प्लस वेयर A, ध्यान दें आप, ये है देखिए ये देखा इसमें ऑपरेशन। ठीक है, A B बिलोंग टू जेड है। कह रहा है कम्यूटेटिव ग्रुप विद A डैश का बताया, बी द इनवर्स ऑफ द A, जो A डैश बताया इसका इनवर्स A का इनवर्स है, देन A डैश एंड A इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल लगाना है, A डैश निकालना हो, A इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। जब आइडेंटिटी निकालेंगे तभी सवाल होगा। हमेशा 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, सवाल लग जाएगा। पहला पॉइंट आपका बताया A ऑपरेशन A इक्वल टू A, इसको कहते हैं एक्सिस्ट ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ध्यान दें, A ऑपरेशन A इनवर्स इक्वल टू E, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स बोला जाता है। इन दोनों पॉइंटों से सभी सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ क्या कहते हैं इसको बेटा? इनवर्स कहते हैं, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ठीक। सभी क्वेश्चन दोनों पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, जब भी ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करें? आइडेंटिटी यानी ई निकालेंगे। आइए ध्यान दें, ई कैसे निकालते हैं? ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, इसमें ऑपरेशन दिया, स्टार दिया, इसको कंपोजिशन पढ़ा जाता है। ये कह रहा है ए कंपोजिशन ए इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मान क्या दिया? ध्यान दें, इसका मान दिया है क्या होता है? ए प्लस बी प्लस 1। तो इसमें देखिए कंपेयरिंग करें, इसमें जहां जहां ए है वहां पे ए है, लेकिन जहां जहां इसमें बी दिख रहा है, जहां जहां बी है, देखिए जहां जहां बी है वहां पे क्या बेटा मेरे पास हो जाएगा? वहां पे ई हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसके अकॉर्डिंग देखें बेटा क्या हो जाता है? इसका मान आ जाएगा ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए से ए बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ई का मान मेरे पास -1 आ गया। ये अप्लाई किया, ए ऑपरेशन इक्वल टू ए, इसको यूज किया, इससे मेरे पास क्या निकला बेटा? ये आइडेंटिटी निकल रहा है। अब मुझे निकालना है क्या? इसका ए इनवर्स निकालना है। इसके लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दे बेटा, इसको यहाँ बता देते हैं आपको। देखिए ए ऑपरेशन दिया बेटा, ध्यान दे बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू ई, इसमें ऑपरेशन दिया, इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये मेरे पास दिया है, पे दिया बेटा क्या? कंपोजिशन ऑपरेशन दिया। तो इसमें देखिए ध्यान दें, जहां जहां ए वहां तो ए बना रहेगा, जहां जहां लेकिन बी है वहां पे क्या? ए इनवर्स। इसके अकॉर्डिंग इसका मान क्या हो जाएगा? ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू ई, ठीक है। ई मान क्या निकला? -1 निकला हुआ है। तो ए, ठीक है, ए इनवर्स निकालना ही है। ये ध्यान दें, ई है, ई मान, सॉरी ई मान क्या था? ई का मान क्या है बेटा? -1। ये बन जाएगा, ये वाला भी 1 है तो -1 हो जाएगा। ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स क्या बेटा? माइनस का उधर ए जाएगा और -2 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर भैया देश में कोई दिया है? आंसर क्या आ रहा है? ये सी आंसर आ रहा है। ओके, एक बार फिर देख लें बेटा, ध्यान दें, हमेशा ये वो जो होता है इसको कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन है। ये तो एडिशन होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। जब तक नहीं कहा जाता है तब तक ये ऑपरेशन हम यूज नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ऑपरेशन दिया, मेरे पास दिया ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया ए प्लस बी प्लस 1, इसको हम बेटा कहते हैं, ध्यान दें, कंपोजिशन भी सब बोल दिया जाता है। ओके, आइए ध्यान दें बेटा, इसके हमने क्या अप्लाई किया? फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? इसमें जहाँ जहाँ ए होगा, जहाँ जहाँ ए वहाँ ए है, लेकिन जहाँ जहाँ इसमें बी है वहाँ क्या? ई है। इसका मान ए प्लस बी प्लस 1 होता है। तो बेटा देखिए हमने क्या किया? इसमें अप्लाई कर लिया, क्या हो गया? ए प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू ए कैंसिल, ई बराबर -1 आ गया। तो ये हमेशा जब भी आपको जाने आइडेंटिटी निकालना ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, इससे हमेशा ए इनवर्स निकलेगा। फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया, ध्यान दें, ध्यान दें, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए बड़ा देखिए कंपोजिशन लिखा ए इनवर्स इक्वल टू ई, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दें, इसमें जहाँ जहाँ ए था वो ए है, लेकिन जहाँ जहाँ इसमें ए इनवर्स है इसे बी जगह ए इनवर्स अप्लाई कर लिया गया। इसमें ए का मान हम रख दिया। ओके, एक वैल्यू रख दी, ई मान क्या निकला? -1 निकला, 1 गया -1 हो गया, ए इनवर्स निकालना रोक दिया गया, ए उधर गया -2 हो गया, और ये -1 -2, इसलिए आंसर क्या? सी आ गया। क्लियर है? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एलटी गेट 2018 में है सवाल। ओके, ये सवाल ध्यान में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी एग्जाम में कभी भी सवाल ही मिस नहीं होते हैं, श्योर 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 आते हैं, ध्यान किएगा। ओके, देखते हैं इसमें क्या है, लेट, ध्यान दे बेटा, ये दिया है, इसको कहते हैं, इन्होंने बताया है बाइनरी ऑपरेशन है, ये दिया है बाइनरी ऑपरेशन है, कुल उसको कंपोजिशन भी बोल देते हैं, इसको डिफाइन है, डिफाइन दिया, क्या दिया? ए प्लस बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, ए ऑपरेशन दिया, क्या दिया? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया ए बी अपॉन 3, देन इनवर्स ऑफ, इनवर्स पूछा जा रहा है, इधर इसकी वैल्यू पूछ रही क्या होगी। ओके, एक चीज नोट कर ले सबसे पहले कहीं अलग से, जैसे आपका ए बी अपॉन 3 है, इसका अगर ई निकालना पड़े तो इसका हमेशा आंसर E3 जो अपान नंबर वही आ जाता है। कहीं लिखा होता है ए बी अपॉन ई, सॉरी ए बी अपॉन 2 है, ठीक है, तो इसकी जो आइडेंटिटी हमेशा क्या हो जाएगी? 2।
ये अपान 5 हो जाए तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जो अपान नंबर होता है वही इसकी आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा, ये कह रहा है मेरे पास इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। बिना आइडेंटिटी सवाल आप नहीं लगा सकते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटी देखते हैं, जिसमें ए बी अपान 3, ए मान 3 हो गया, ए बी अपान 2 है तो ए मान 2 हो जाता है, ए बी अपान 5 है तो ए मान 5 हो जाता है। फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते देखें जरा, देखिए, सॉरी, देखिए ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिएगा, थोड़ा पकड़िए। ये नहीं था, इसके बाद का क्वेश्चन होगा, जरा देखिए। ये था। ओके, सॉरी, थोड़ा तकनीकी खराबी हो गई थी। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले इसका ई निकालते हैं। ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या, ए होता है ए, इसमें बाइनरी ऑपरेशन बता रखा है इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा। ओके, ध्यान दे बेटा, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए बी अपान 3 है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दें क्या हो जाएगा, ए ई अपान क्या 3 इक्वल टू ए हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ई का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, ई का मान 3 आ जाएगा। ओके, हमने बताया इसमें ई निकालने की जरूरत नहीं है, अगर अपान 3 नंबर है तो डायरेक्ट इसका आंसर जो क्या बेटा 3 हो जाता है। पूछा जा रहा है मुझे निकालना ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, ए, ध्यान दे देखिए, ए इनवर्स क्या होता है, ध्यान दे बेटा। ओके, ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स ई होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ध्यान बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या मेरे पास हो जाएगा, ध्यान है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ध्यान यहाँ पे ये दिखा प्रश्न देखिए ए बी है, तो इसका मान हो जाएगा क्या बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू ई का मान क्या 3 है, ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 3 अपान क्या ए, ये 3 अपान ए आ जाएगा। लेकिन अच्छा ये भी सॉरी, अच्छा ये चीज ना, ये सॉरी, इसका मान ये अप्लाई करेंगे, ध्यान बेटा, ये मान होता है ये बी अपान 3 भी होता है, सॉरी ये बाइनरी ऑपरेशन बी तो अपान 3 भी होता है, तो इसका मान हो जाए बेटा, ध्यान है ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इल टू ई है, इसमें ये हम अप्लाई करेंगे, इसको देखें जरा। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स अपान क्या 3, ई का मान क्या दिया, ई का मान 3 था, ई का मान 3। ओके, तो इसे ए इनवर्स जो निकलेगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, ये 9 अपान ए आ जाएगा, 9 अपान ए, ठीक है, 9 अपान ए आ जाएगा। लेकिन इसका मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है, देखिए मान इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको पहले देखें, ध्यान दें 4, ये बाइनरी ऑपरेशन 6 है, इसका मान पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसमें सॉल्व करें तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जहाँ जहाँ बी हो जाएगा मेरे पास क्या वो 6 हो जाएगा। तो इसका मान इसके अकॉर्डिंग क्या ए बी बाई 3 होता है, 4 इंटू क्या 6 अपान क्या 3, तो ये बेटा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका इनवर्स पूछा जा रहा है, कह रहा है इसका इनवर्स निकालना है, इसका मतलब क्या हो, जहाँ जहाँ ए इनवर्स है इसमें ए इनवर्स यानी 8 का इनवर्स निकालना, तो क्या लिखें यहाँ पे 8 का इनवर्स कितना बड़ा जाएगा 9, ए जहाँ क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 अपॉन 8, क्या आंसर से आ जाएगा इसका ए आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है।
हाँ ध्यान दें, इसका इन्वर्स पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू में सॉल्व भी 8 है। इसको लोग जहाँ से फॉर्मूला लिखा है ए इन्वर्स है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ मेरे पास क्या रख दिया, ए बार क्या रख दिया, पुट कर दिया 8 पुट कर दिया गया। ओके क्लियर है। ध्यान दें बेटा, जब भी इन्वर्स निकालना है तो ध्यान रखें आपको ई पहले निकालना पड़ेगा। जब तक ई सॉल्व नहीं करेंगे ए इन्वर्स नहीं आ सकता है। इस टाइप सॉल्व में कभी भी ध्यान दें ई ना सॉल्व करें। ए बी 0.3 हम बता चुके, ई मान 3 हो जाएगा, ए बी 0.2 ई मान 2 हो जाएगा, ए बी 0.5 ई मान 5 होगा। तो ये ई मान डायरेक्ट यूज करके सवाल लगा सकते थे आप। ओके ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज ना बेटा, इसका इन्वर्स पूछा जा रहा है, इसको हमने इसके हेल्प पहले सॉल्व किया, ए बी 0.3 इसको सॉल्व किया, 4 × 6 0.3 8 आ गया। ये इन्वर्स हमने सॉल्व किया तो इसमें जहाँ जहाँ 8 था वहाँ क्या रख दिया, ए बराबर, जहाँ जहाँ ए था वहाँ क्या रख दिया गया, ए रख दिया गया, ए रख दिया गया बेटा, ए रख दिया यहाँ पर में। ओके तो यहाँ रख दें तो 8 इन्वर्स इक्वल टू 9/8 आ जाता है। ऑप्शन जो इसका ए सही हो जाता है। ओके देखिए नेक्स्ट, आइए ये क्वेश्चन देखें, LT गेट 2018, ठीक है। देखिए ध्यान दें बेटा, मेरे पास भाई इसमें भी क्या रखा है, ठीक है। गिवन सेट जो जेड है, जेड यानी इंटीजर जानते हैं आप, जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। ओके इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है ये देखिए डिफाइंड, इस बार ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। देन ध्यान क्या निकाला है, इसका इनवर्स आप क्या पूछा है, -2 इन द ग्रुप का जो नंबर -2 है इसका आपको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, -2 का आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा क्या निकालना, आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये होता है ए ऑपरेशन, इसको बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग कंपोजिशन भी कहते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब इसको देखें, इसको यूज करेंगे, ध्यान दें बेटा, इसमें जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए रहेगा, जहाँ जहाँ बी वहाँ ई आ जाएगा। ये बेटा ए है, राइटिंग गंदी बेटा है, ठीक है। ये जो 9 नहीं है, ए है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू ए है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 1 0 हो जाएगा, ए का मान जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक। ए प्लस 1 0 है, ए का मान जो आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें इनवर्स निकालने के फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई है। इसमें मेरे पास ये ऑपरेशन ये दिया है ई, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दें, इसके अकॉर्डिंग क्या मेरा मान हो जाए बेटा, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दें बेटा, ए है प्लस ए इनवर्स है प्लस 1 है इक्वल टू ई है। ओके ये मेरे पास में देखिए ध्यान बेटा हो जाएगा, ए इनवर्स निकालना है, ई मान क्या निकला, ई मान बेटा -1 निकला है, ठीक है, -1 निकला है। तो ये बेटा मेरे पास में हो जाएगी, ध्यान दे बेटा, उधर ट्रांसफर करें, ये -1 -2 -a आ जाएगा। पूछा जा रहा -2 का इनवर्स, -2 का इनवर्स, इट मीन्स जहाँ जहाँ इसमें a है, सॉरी देखिए -2 का इनवर्स पूछा जा रहा है, इसका मतलब जहाँ जहाँ इसमें a है, a बराबर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो ये -2 था, +2 हो जाए, इसका मान क्या 0 आ जाएगा। ओके तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाए बेटा, ये 0 हो जाएगा। ओके क्लियर है। एक मान रख दिया बेटा, -2 रख दिया, -2 प्लस क्या पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है -2 का इनवर्स बताइए क्या होगा। तो इसमें जान दें, इसमें जहाँ जहाँ ए इनवर्स था -2 रख दिया गया, ये। ओके क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, ओके रिपीट कर दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगला ध्यान दें, ठीक है। पीजीटी 2013, देखिए क्वेश्चन दिया, ए बी 0.3 फिर आ गया, तो इसमें ई अपने आप क्या बेटा 3 हो गया, ई का मान क्या हो गया 3 हो गया। क्या पूछा जा रहा है बेटा, इसमें कह रहा है, ध्यान दें बेटा, इनवर्स किसका पूछा जा रहा है, इनवर्स आप क्या पूछा गया, किसका 5। ओके तो इसमें ई क्लियर है, ई का मान क्या बेटा, ई का मान क्या हो गया 3। सॉल्व करें क्या, ये सॉल्व करना चाहे बेटा, क्या होता है ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होता है। इसके अकॉर्डिंग ध्यान दें, ए ई अपॉन 3 इक्वल टू ए हो जाए, कैंसिल हो जाएगा,
ई के मान 3 आ जाए। ई नहीं सॉल्व करना होता, डायरेक्ट आ जाता है प्रश्न में। ओके, अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये ध्यान दें, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ बेटा आइडेंटिटी कहा जाता है। इनवर्स लिए कहा जाता है, अप्लाई करते हैं वैसा क्या अप्लाई करते हैं, एक्सिस ऑफ इनवर्स अप्लाई किया जाता है। ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी होती हैं उसमें से ये लास्ट की 2 प्रॉपर्टी यूज की जाती हैं। आइए ध्यान दें बेटा, ये हो जाएगा ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है। ये बेटा ये बाइनरी ऑप्शन दिया हुआ है, ए इनवर्स ए। इसके अकॉर्डिंग देखें बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या दिया, इसका वन डिफाइंड है। इसके अकॉर्डिंग देखें ये मेरे पास हो जाएगा ए इनवर्स अपॉन 3, ई का मान 3 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें बेटा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, 9 अपॉन क्या ए, 9 अपॉन ए आ जाएगा। मुझे निकालना किसका मान निकालना है, 5/7 का इनवर्स निकालना है। 5/7 का इनवर्स क्या होगा, इसमें जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ इसमें ए है वहाँ क्या रख देंगे बेटा, क्या रख देंगे 5/7। ये बेटा हो जाएगा 5/7 का इनवर्स लिख देंगे। ये आ जाएगा 9 बेटा, ये 9/5 क्या 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ये 63 हो जाए, 5 आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा भैया, सी आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है, रिपीट करें। ये बेटा इनवर्स है साइन, इनवर्स। ओके, इनवर्स, ठीक। पूछा है 5/7 का क्या इनवर्स, इसमें जहां जहां ए था 5/7 रख दिया गया। ओके, आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, पीजीटी 2021, ठीक है। इसमें पूछा है इनवर्स आप क्या पूछा है, इनवर्स आप क्या पूछा है एक्स। इसमें क्या होता है, जहां जहां ए बी इसमें एक्स वाई लिख दिया गया, जहां जहां ए बी था वहां क्या कर दिया गया, एक्स वाई अप्लाई कर दिया गया। तो बड़ा इसमें इनवर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी इनवर्स निकालें, ठीक है। आइए ध्यान दें बेटा, देखिए इसमें हमने अप्लाई किया ए ऑपरेशन ई, ध्यान दें, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, इसी से आपका आइडेंटिटी निकल आती है। देखिए मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दें, ए ये मान यूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान दें, जहां जहां इसमें लिखते हैं इस टाइप लिख दीजिए मेरे ख्याल से, सॉरी बी, यानी एक्स बराबर ए आ जाएगा और वाई बराबर बी आ जाएगा। कोई मिला के हम बेटा ध्यान दें, इसमें एक्स सॉल्व करेंगे बाद में। ओके, देखिए ध्यान दें, इसका मान बेटा कैसे अकॉर्डिंग हो जाएगा, जहां जहां एक्स वहाँ ए हो जाएगा, जहां जहां वाई वहाँ ई। क्या आंसर आ जाए बेटा, ये इसका मान हो जाएगा, देखें यहाँ से, ये इसे भी देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस का 2y है तो बेटा 2e हो जाएगा, सॉरी ए माइनस प्लस 2y है प्लस 2e हो जाएगा, और ये दिया माइनस का 3 दिया है इक्वल टू बेटा ए, ठीक है। ध्यान दें, इसमें ए बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2e बराबर 3 हो गया, e बराबर क्या हो गया 3/2 आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अप्लाई करते हैं, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू क्या निकलता है बेटा, ई होता है, तो ए रहेगा, इसमें ध्यान दें, ऑपरेशन दिया है, ई हो जाए। इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ इसमें एक्स वहाँ ए होगा, जहाँ जहाँ वाई है वो ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ए प्लस 2y है, 2 ए इनवर्स हो जाएगा, माइनस 3 है इक्वल टू ई, ई मान क्या निकला है बेटा, ई मान निकला है 3/2, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 2 ए इनवर्स प्लस ए 3/2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये बेटा कितना आ जाएगा कुल मिला के 9/2 आ जाएगा। ओके, 9/2 आ जाएगा, 2 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 9/2 माइनस का ए, ठीक है, ए है, ठीक, ए है ये। थोड़ा देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस का 2 a/2 हो जाएगा। ए इनवर्स निकालना है, ध्यान दे बेटा, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बेटा क्या इसका इनवर्स हो जाएगा,
ए इनवर्स हो जाएगा 9 माइनस का 2a अपान क्या बेटा ये आ जाएगा 4। ओके, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास पूछा जा रहा है एक्स का इनवर्स पूछा है एक्स का, इसका मतलब जहाँ जहाँ ए वहाँ क्या हो जाएगा एक्स का इनवर्स कहलाएगा 9 माइनस का 2x अपान क्या 4। ये ध्यान दे बेटा, ये जो था 9 माइनस का 2a अपान 4। ओके, तो बेटा क्या हो जाएगा 9 माइनस का क्या बेटा 2x, 9 माइनस का 2x अपान 4। जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे हमने क्या x रख दिया। कौन सा आंसर आ रहा भैया? बी आंसर आ रहा, सॉरी बी आंसर आ रहा। ओके, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ध्यान बेटा दिया है, इसमें ध्यान दें लेट जी बी द सेट आपका लिखा इसमें दिया सेम है। ओके, सेम क्वेश्चन करा चुके आपको अभी भी हम। इसमें केवल क्या पूछी जा रही, केवल क्या पूछी जाती, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाता है। आइडेंटिटी यानी ई पूछा जा रहा, अपान क्या 3 है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अपान 3 तो एक मान 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है आपको। ओके, क्लियर है? एक मान 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ध्यान दे बेटा ये डिफाइन है, ध्यान दे बेटा ये दिया है ए बी बिलोंग टू जेड। ओके, इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसका पूछा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी पूछा जा रहा है केवल, क्या होगा आइडेंटिटी, इसका केवल आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जा रहा है बेटा। क्या करना है ए, ठीक है, ऑपरेशन जो होता है ए इक्वल टू क्या ए होता है, ये अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ ए वहाँ ए रहेगा, जहाँ जहाँ बी वहाँ ई हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बेटा +1 इक्वल टू क्या ए कैंसिल हो जाएगा, ए है। ठीक है, तो ए +1 इक्वल टू क्या 0 हो गया, ए का मान क्या हो गया -1। क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, 100% वाला आता है, कभी भी धोखा नहीं देते हैं। एलटी में लास्ट ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ठीक है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो आप लोग स्टाइल सवाल जीतते भी एग्जाम में आए हो, इसको ट्राई कर लीजिएगा हमें। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सभी का आंसर अपने आप निकल आएंगे अगर आपने ध्यान दिया। आपको वर्किंग मेथड पीछे ध्यान रखना है, आइडेंटिटी निकाल लें तभी इनवर्स निकाल लें, नहीं सवाल फंस जाएगा। सबसे पहले आप आइडेंटिटी फाइंड करें फिर इनवर्स निकाल लें। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें अब टोटल हम ग्रेजुएशन के ही मैथ अब पढ़ाएंगे, टोटल हायर क्लास की मैथ ही पढ़ाएंगे। ओके, इसके लिए आज मैडम पढ़ाएंगे आइडेंटिटी की पढ़ाई आपको, इसके वो ऑर्डर वाले सवाल बताएंगे, साइक्लिक वाले बताएंगे आपको। ओके, फिर हम जाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे आपको, पार्शियल बाद जितने भी जो हाई लेवल मैथमेटिक्स कन्वर्जेंस है, कांची जो आप कांची सिक्वेंस होता है ना वो पढ़ाएंगे आपको, या कह सकते हैं आपने पढ़ा कंपेरिजन टेस्ट, उसके भी सवाल बहुत आते हैं। आज के बाद टोटल हायर क्लास के ही हम क्लास लेंगे, हायर क्लास जो है जो भी सिलेबस है उसी को हम क्या करेंगे कंप्लीट पहले करेंगे। ओके, थैंक यू।